अभिलाष शर्मा हाजिर हैं एक वीडियो के साथ में। साथियों, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में मुकाम पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरे भारत में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने सपने पूरे करना, तो जरूर सोशल मीडिया का यूज कीजिए। लेकिन अपने आप से एक सवाल जरूर करिए कि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा। ये आज मेरी बात आप जरूर मानिए और जरूर इस अपने आप से ये सवाल कीजिए। साथियों, आज मैं जिस विषय पे बात करने आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो लोग भागे जा रहे हैं, काम रात दिन भाग रहे हैं। लेकिन उनको मैंने पूछा, सर आप इतना भागते हो, क्यों भागते हो? तो उनका क्यों क्लियर नहीं। कहने का मेरा यही रीजन है कि उनका वाई क्लियर नहीं। साथियों, ऐसे अगर आप इस जिंदगी की भागदौड़ में गोल गोल घूमते रहे तो आप वहीं घूमते रहोगे, आपकी लंबी यात्रा नहीं हो सकती। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने मेंटोर के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, आप जिसको मानते हो उसके माध्यम से आप अपना वाई क्लियर करिए और बड़े विजन के साथ में, कॉपी पेन के साथ में गोल बनाइए कि हमें जाना कहाँ है। डायरेक्ट सेलिंग में आओगे तो 3 तरीके के आपसे लोग मिलेंगे और मैंने कई बार लोगों से पूछा, सवाल भी रहते हैं हमारे, उन्हीं सवालों पे हम आज आपसे बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग 3 तरीके के लोग करते हैं। एक वो करते हैं जो अपनी जरूरत के लिए करते हैं। जरूरत जैसे मान लीजिए एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसकी जरूरत है 500 रुपए की, तो सर वो सिर्फ 500 रुपए के बारे में सोचेगा और 500 रुपए के ही बारे में बोलेगा, उससे ज्यादा उसको सोच नहीं सकता। अगर शाम का समय है और अगर उसका 500 रुपए का टारगेट पूरा हो गया है और अगर आप उससे ये कहते हो कि भैया मेरे को फलानी जगह जाना है, आप ले चलोगे, वो उसका एक ही सीधा सा जवाब होगा, भैया मैं घर जा रहा हूं, मैं आपको नहीं ले जा सकता। इसका मतलब उसका वाई बिल्कुल क्लियर है कि मैं 500 रुपए के लिए एक काम ऑटो रिक्शा चलाता हूं। दूसरे प्रकार के लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग, वो जिनको मतलब करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए उनकी जरूरत के साथ साथ में उनकी इच्छा होती है कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छे लोगों के साथ में बैठा उठना जाए। तो ऐसे लोग आएंगे और वो लोग बड़े विजन नहीं होते, उनके भी क्लियर विजन नहीं होते, और ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन मीडियम होते हैं। ज्यादा जैसे मान लीजिए 100 लोग देखे तो 50 लोग ऐसे ही, आपको 50 या 70 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनको जरूरत के साथ में इच्छा है। तीसरे 100 में से 10 भी नहीं कहूंगा मैं, 5 ही लोग कहूंगा जिनके सपने के लिए आते हैं, वो ड्रीमर होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं। तो साथियों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो अपनी इच्छाओं के लिए मत करिए यार, अपनी इच्छाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग मत करिए, मत करिए और मत करिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप खून पसीना बहाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम फील्ड में जाके पसीना बहाएंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, आपको लगता है कि हमारे अंदर कुछ बचा हुआ है, ईमान, इंसानियत, अगर ऊपर वाले को मानते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग करिए। डायरेक्ट सेलिंग में आकर के आप ऐसा मत सोचिए, बहुत सी कंपनियां आती हैं, बोलती सर हमारा प्लान तो शुरू में ही इतना पैसा दे रहा है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सर ये 100 में 100% झूठ है और ये आपको अनगिनत हिसाब से बेचा गया है। जरूरतें तो भैया नौकरी से भी पूरी हो ही रही थी ना। 10,000 की नौकरी कर, मस्त रहे, सुबह आलू की सब्जी लेके जा, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों और किसी की सब्जी लेके जाना। अगर आप जरूरतें पूरी करने के लिए जी रहे हो तो मेरे हिसाब से जीने का कोई मतलब नहीं। जरूरतें तो कहीं से भी पूरी हो रही, भाई नौकरी करेगा, अगर भीख मांगने वाले की भी जरूरतें पूरी हो जाती, उसको भी पता है कि मेरे को 500 रुपए चाहिए तो 500 रुपए की उसकी जरूरत पूरी हो जाती। अगर आप जरूरत के लिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो मत करिए भैया, आप सपनों के लिए काम कीजिए। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सपनों को पूरा करने के लिए, जरूरतें तो पूरी वैसे ही हो जाती। अगर आप जरूरतें पूरी करोगे तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत कहां है भाई। आप जाइए, सुबह जाइए, टिफिन उठाइए, 8 घंटा 9 घंटा काम करिए, शाम को अपने आप आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सपनों के लिए काम करोगे तो भैया उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि एक दिन में जरूरतें पूरी हो जाएं, ये असंभव बात है। जरूरतों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, सपने कभी एक दिन में पूरे नहीं होते।
जो लोग आज सोच रहे हों कि डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे, आज आईडी लगाएंगे, कल से काम शुरू हो जाएगा, 1 लाख रुपए का चेक आने लगेगा, ऐसा गलत है। आप इस चीज को जितनी जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल दें उतना आपके लिए बेहतर होगा। डायरेक्ट सेलिंग में आकर के आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेंगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लोगों को बताना पड़ेगा, अपनी कंपनी का विजन जानना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भैया अब आप बताओ हम कैसे। लोग आपको फिर भी गलती ही साबित करने में लगे पड़े। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि साथियों, आपको प्लान देने में बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, लेकिन जब आप रिज्यूम लेकर के दर दर की ठोकरें खाते हो, जाकर के ऑफिस के बाहर आपको धक्के मार के लोग निकलवा देते हैं, भैया मेरे को जरूरत नहीं है आप जाइए, तब आपकी बेइज्जती नहीं होती। मैं ऐसे युवा वर्ग के लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई बेइज्जती बेइज्जती, अपनी इज्जत है क्या? आप अपने मन में सोचते हो हमारी इज्जत है, हमें तो नहीं लगता कि हमारी इज्जत है। अगर आपको लगता है तो भाई साहब हो सकता है कि आप धीरू भाई अंबानी के पोते हों या बेटे हों, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि मेरी इज्जत है, और इसीलिए मैं आज डायरेक्ट सेलिंग में हूं। आज से 2 साल पहले जब हमने ये तैयारी शुरू की थी तो लगता था कि ये बहुत बड़ा काम है, कभी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसी में मैंने 1.5 साल खराब की। आज गुरु के माध्यम से, मेंटोर के माध्यम से एक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग करना है अभिलाष शर्मा, तो पहले अपना वाई क्लियर कर। आज वाई क्लियर है। आज हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग कर क्यों रहे हो, तो उनके पास में जवाब नहीं होता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग कर क्यों रहे हो, तो उनके पास में जवाब नहीं। भाई ऐसे मत घूमो यार, ऐसे आप घूमते घूमते आपके पैर की चप्पलें घिस जाएंगी, जूते फट जाएंगे, लेकिन आप कहीं वहीं के वहीं घूमते रहो। तो ये भूल भुलैया वाला खेल मत करो। आप अपना वाई क्लियर करो, आप अपने मेंटोर के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की संगत में बैठिए जो लोग 50-60 या 65-70 लाख ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, एज अ कैरियर करना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में एक विजन के साथ में आते हैं, आप सोच रहे हैं कि आज आईडी लगाएंगे कल से हम करोड़पति हो जाएंगे, तो भैया मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट सेलिंग मत करिएगा। आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारे पास में 5 साल का टाइम है, अगर आपको लगता है मेरे पास में 5 साल का टाइम है, तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग को करिएगा। और 3 से 5 साल तो सर आपको देना पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। प्रोसेस ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लंबे समय तक प्रोसेस करोगे डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस लोगों से मिलना है, कौन से लोग हमें कहाँ जाना है, क्लियर होना चाहिए। सटीक बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी। एक किताब में पढ़ रहा था मैं, नाम तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई इंसान एक दुकान है, और इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में क्या है। तो प्यारे साथियों, आप इन चीजों को अच्छे से समझिएगा कि हमें कहाँ जाना है, क्लियर अपने वाई को करिएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको जहां जाना है अपना वाई बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बंद कर दो।